हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल TKH तेजस नॉलेज हब। तो आज हम जो हमारे लास्ट वाला लेक्चर था माइक्रोबायोलॉजी का, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो उसकी ही डिस्कशन आज कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन डिस्कस की थी, ब्रांचेस एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी डिस्कस किया था। देन फर्दर हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन डिस्कस की थी, और टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने डिस्कस किए थे। तो आज जो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, जो हमने टाइप्स देखी थी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उनकी जो फर्दर टाइप्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इंक्लूड है, उनके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइप्स देख लेते हैं, कौन कौन सी टाइप्स थी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो फर्स्ट थी हमारी बैक्टीरिया, सेकेंड वन इज़ वायरसेस, थर्ड वन इज़ फंजाई। फंजाई को फर्दर हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ईस्ट और मोल्ड में। देन फोर्थ हमारा प्रोटोजोआ एंड फिफ्थ वन इज़ द एल्गी। तो ये मेन 5 ग्रुप्स में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। तो आज हम इन पांचों की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखेंगे कि क्या क्या होते हैं। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया के क्या क्या करेक्टर्स हैं। फर्स्ट, बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर इन नेचर। जो बैक्टीरिया हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं नेचर में। यूनिसेलुलर का मतलब है कि दे आर मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। यूनि का मतलब है सिंगल, तो जो बैक्टीरिया वो एक सिंगल सेल के बने होते हैं। दे आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हम ब्रॉडली जो उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो जो हमारे बैक्टीरिया वो प्रोकैरियोट्स में आते हैं। थर्ड वन, दे मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल इन नेचर। तो जो बैक्टीरिया हमारे मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी। मोटाइल मीन्स वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, नॉन मोटाइल वो नॉन मूवेबल है। देन दे हैव ए डिफाइंड सेल वॉल। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो डिफाइन होती है। सेल वॉल क्या करती है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को शेप प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो जो हमारा बैक्टीरिया उसकी जो सेल वॉल है वो डिफाइन होती है। देन नेक्स्ट, दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया है हमारे उनको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं मेनली, ग्राम पॉजिटिव एंड द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। 6 हमारा करेक्टर क्या है बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक इन नेचर। तो जो हमारे बैक्टीरिया वो पैथोजेनिक भी हो सकते हैं और नॉन पैथोजेनिक भी हो सकते हैं नेचर में। पैथोजेनिक का मतलब क्या है कि वो कोई डिजीज़ कॉज कर सकते हैं किसी भी होस्ट में, और नॉन पैथोजेनिक का मतलब क्या है, जो बैक्टीरिया वो कोई हार्म नहीं करेंगे होस्ट को, वे एज ए कमेंसल एज ए नॉन पैथोजेनिक होस्ट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो जो हमारे बैक्टीरिया हमें मेनली 3 शेप्स में दिखाई देते हैं। दे में बी प्रेजेंट इन कोकाई हो सकते हैं, राउंड शेप, रोड शेप हो सकते हैं और स्पाइरल शेप हो सकते हैं जो हमारे बैक्टीरिया हैं। एंड दे आर ऑटोट्रॉफिक एंड हिट्रोट्रॉपिक इन नेचर। जो बैक्टीरिया हमारे ऑटोट्रॉपिक और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं और हिट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है वो ऑर्गेनिजम्स डैट कैन प्रोड्यूस इट्स ऑन फूड, जो अपना खाना जो है वो खुद ही बनाते हैं। और जो हिट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑर्गेनिजम्स हैं डैट कैन नॉट मैन्युफैक्चर इट्स ऑन फूड, जो अपना खाना जो है खुद से नहीं बना सकते, वो अदर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, जो अदर ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। नेक्स्ट हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ वायरस। वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वायरसेस आर द अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। जो वायरस का साइज़ है वो हमारे जो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम डिस्कस कर रहे हैं उनमें सबसे छोटा होता है। दे आर लेस देन 0.1 नैनोमीटर इन साइज। दे आर ऑप्लिकेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। तो जो हमारे वायरसेस हैं वो क्या, इंट्रासेलुलर, किसी की सेल, इंट्रासेलुलर पैरासाइट मतलब कि किसी भी बॉडी के अंदर, होस्ट के अंदर जाके वहाँ पे वो ग्रो करेंगे। देन जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस मे बी DNA और RNA एंड इट इज़ एनक्लोज्ड इन ए प्रोटीन कोड। तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वायरसेस का वो DNA भी हो सकता है या फिर RNA भी हो सकता है, और वो एक प्रोटीन कोड में इनक्लोज होता है। देन नेक्स्ट, दे रिक्वायर ए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फॉर इट्स विजिबिलिटी। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, तो जो वायरसेस हैं उनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, तो उसे हम जो हमारा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है उसके थ्रू
नहीं देख सकते, तो मेनली वायरसेस को देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो यूज़ करते हैं। दे लेक सेलुलर कंपोनेंट्स एंड डिपेंड अपॉन द होस्ट सेल फॉर इट्स मल्टीप्लाइकेशन। तो जो हमारे वायरसेस हैं उनके सेलुलर कंपोनेंट्स नहीं होते और जो वो हैं होस्ट सेल के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी मल्टीप्लाइकेशन के लिए। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। फंजाई के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? फंजाई आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर इन नेचर। तो जो हमारी फंजाई है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी। वो एक सेल से भी बनी हो सकती है यूनिसेलुलर, और मल्टी सेलुलर मोर देन वन सेल, तो एक से ज़्यादा सेल्स के भी बने हो सकते हैं। फंजाई कैन आइदर बी सेप्टेट और नॉन सेप्टेट। तो जो फंजाई हैं वो सेप्टेट भी हो सकते हैं और नॉन सेप्टेट भी हो सकते हैं। दे आर यूकैरियोटिक इन नेचर। जो फंजाई हैं वो क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं नेचर में। यूनिसेलुलर सेल्स आर ईस्ट सेल एंड जो मल्टी सेलुलर सेल्स हैं आर ऑफ द मोल्ड्स। जो हमने पिछली क्लासिफिकेशन देखे टाइप्स देखी थी, इसमें तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि फंजाई को हम फर्दर जो है 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ईस्ट और मोल्ड में। तो जो फंजाई के यूनिसेलुलर सेल्स हैं, जो सिंगल सेल्स हैं, उन्हें हम ईस्ट कहते हैं, और जो मल्टी सेलुलर है दे आर द मोल्ड्स। स्पोर्स ऑफ द फंगस आर प्रेजेंट इन सॉइल, एयर, वाटर एंड डस्ट। तो जो फंगस के स्पोर्स हैं वो सॉइल में, एयर में, वाटर में और डस्ट में कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। दे आर ऑटोट्रॉपिक एंड हिट्रोट्रॉपिक इन नेचर। ये भी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स वो हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हिट्रोट्रॉपिक वो हैं जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। तो फंजाई दोनों में से कुछ भी हो सकती हैं। दे मे बी सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक इन नेचर। द नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है वो है प्रोटोजोआ के। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर द यूनिसेलुलर इन नेचर। जो प्रोटोजोआ मेनली यूनिसेलुलर होते हैं नेचर में। दे आर यूकैरियोटिक इन नेचर। यूकैरियोटिक है नेचर में। साइज ऑफ द प्रोटोजोआ वेरीज फ्रॉम 10 to 50 नैनोमीटर 50 mm। तो जो प्रोटोजोआ का साइज़ है वो 10 से 50 mm के बीच होता है। प्रोटोजोआ आर ऑल्सो मोटाइल इन नेचर एंड मोटिलिटी इज़ ड्यू टू द फ्लैजेला, सीलिया एंड सूडोपोडिया। तो जो प्रोटोजोआ हैं वो क्या मोटाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और जो मोटिलिटी है वो किसकी वजह से होती है? उसमें फ्लैजेला हो सकता है, सीलिया हो सकता है, या फिर सूडोपोडिया हो सकता है। सम प्रोटोजोआ आर पैरासाइटिक एंड पैथोजेनिक इन नेचर। जो पैरासाइट्स हैं वो पैथोजेनिक होते हैं नेचर में और पैरासाइटिक होते हैं नेचर में। रिप्रोडक्शन मोड कैन बी आइदर सेक्चुअल और एसेक्सुअल। तो जो उनका रिप्रोडक्शन का मोड है किसी भी प्रोटोजोआ का, वो एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। दे ऑब्जर्व फूड बाय सेल मेम्ब्रेन बाय ए मैकेनिज्म कॉल्ड द फैगोसाइटोसिस। तो जो अपना फूड है वो ऑब्जर्व करते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, और उस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे प्रोटोजोआ के। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। एल्गी आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर इन नेचर। जो एल्गी है वो भी सिंगल सेल हो सकती है या फिर मोर देन वन सेल हो सकती है नेचर में। दे आर यूकैरियोटिक इन नेचर। एल्गी मेनली क्या यूकैरियोटिक है नेचर में। दे आर इन ऑटोट्रॉपिक नेचर। ऑटोट्रॉपिक होते हैं नेचर में जो एल्गी हैं हमारे। दे में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल भी हो सकती हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकती है जो एल्गी है। साइज़ वेरीज फ्रॉम 1 mm टू सेवरल मीटर्स। तो जो इसका साइज़ है वो वेरी करता है, 1 mm से लेके ज़्यादा भी हो सकता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्चुअल और एसेक्चुअल। तो जो एल्गी का मोड ऑफ प्रोडक्शन है डेट इज़ ऑल्सो सेक्चुअल हो सकता है या फिर एसेक्चुअल हो सकता है। तो जो एल्गी है वो मेनली हम किसको काई को बोलते हैं, काई को हम एल्गी कहते हैं। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे एल्गी के। तो हमने इसमें जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टाइप्स देखी थी, उन सभी के जो बेसिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो से पहले की जो वीडियो अगर वो किसी ने नहीं देखी तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, वहाँ पे जाके आप इसकी जो पहली वीडियो से देख सकते हैं। ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू।